हेलो स्टूडेंट्स, आज आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 2 के साथ में हाजिर हूं। लेक्चर फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था वो ज़रा रिकॉल कर देते हैं। लेक्चर फर्स्ट में आइसोमेरिज्म का हमने सिर्फ और सिर्फ डिफिनीशन के हवाले से बात की। क्या डिफिनीशन, ये हम बात कर चुके और हमने कहा कि भाई ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो, स्ट्रक्चर्स डिफरेंट, स्ट्रक्चर्स क्या हो, डिफरेंट हो, या इवन स्ट्रक्चर्स भी सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम हो, लेकिन क्या हो, सेम स्ट्रक्चर्स हो बट डिफरेंट स्पेशल। स्पेशल का मतलब होता है इन स्पेस, वो स्पेशल वाला नहीं है, स्पेशल है। स्पेशल अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स या फिर ग्रुप्स, वो क्या हो, डिफरेंट हो। तो ये सारी चीजें मिला के इससे बनता है आपका आइसोमेरिज्म। जैसा ये मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि आगे हम पढ़ रहे हैं इसके टाइप्स। किस चीज पे बात कर रहे हैं आज, ये टाइप्स पे बात कर रहे हैं, सही, टाइप्स। तो इसके दो मेन टाइप्स बनते हैं। मेन टाइप्स कितने बनते हैं, दो, क्योंकि दो रोड मैप है हमारे पास। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो ये भी एक टाइप है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन ये चीजें डिफरेंट है, जो स्पेस में एटम्स और ग्रुप्स की पोजीशनिंग है वो डिफरेंट है, तो ये अलग एक टाइप है, सही है। तो कैसे बनते हैं ये सारे टाइप्स, यहां आप इसको नोट कर ले। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म को हम डिवाइड करते हैं टू मेन टाइप्स में। आइसोमेरिज्म एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, डिफरेंस क्या है आप लोगों को समझ आया होगा, लेकिन आइसोमेरिज्म के लिए तो शर्त ये होना चाहिए कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, डिफरेंट स्ट्रक्चर, सही है। यहां आपका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, आपस में डिफरेंट होंगे। और यहां क्या है, यहां भी मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर्स, सेम स्ट्रक्चर्स। यहां स्ट्रक्चर्स भी क्या है, सेम है। और स्ट्रक्चर्स का मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि स्ट्रक्चर से क्या मुराद है, कनेक्टिविटी, सही है। और डिफरेंट क्या है, व्हाट इज डिफरेंस, तो डिफरेंट है डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट्स, स्पेशल अरेंजमेंट्स। यहां हम 3D एस्पेक्ट्स देखते हैं मॉलिक्यूल का, तो स्पेस में, 3D स्पेस में इनके जो पोजीशन ऑफ एटम्स और ग्रुप्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो यहां से आप डिफिनीशन बना सकते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कैसे डिफाइन करोगे, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को कैसे डिफाइन करोगे, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर्स बट डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ atoms and groups in space are called stereomers या stereoisomers and this phenomenon is called stereoisomerism। ठीक है, तो ये वाली डिफिनीशंस आप नोट कर सकते हो। चले आगे जाके इसके टाइप्स बनते हैं। एक बात यहां बता दूं, स्ट्रक्चर को केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मॉलिक्यूलर, स्ट्रक्चर से मुराद होता है मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूशन, सही है। तो स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, लिहाजा इसका एक और नाम है और वो है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, ये भी वर्ड आप लोग जहन में रखिएगा। आगे जाके इसके टाइप्स बनते हैं, इसके अलग बनेंगे, इसके अलग बनेंगे। हम इस वाले पे ज्यादा फोकस करेंगे इस लेक्चर के दौरान। ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं इसके मजीद भी टाइप्स बनते हैं। यहाँ तो स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन आगे जाके स्ट्रक्चर के डिफरेंट होने के 6 रीजंस होते हैं, सही है। दुनिया में 2 से या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स का जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो,
आपस में स्ट्रक्चर्स 6 डिफरेंट वजूहात की वजह से डिफरेंट हो सकते हैं, इसलिए इसके 6 डिफरेंट टाइप्स बनते हैं। कौन कौन से हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्दर इसके जो टाइप्स बन रहे हैं। चलें यू लिखते हैं। एक है आपका चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। चलिए इस तरह करते हैं, ये वाला मिटा देते हैं ताकि, क्योंकि यहाँ तक आएगा, थोड़ा सा स्पेस देते हैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। ये वाला आप नोट कर लें, वैसे भी 2 मेन टाइप्स बन गए, इस वाले पे अब हम बात नहीं करेंगे, तो इस वाले को मैं मिटा रहा हूँ। सही, अच्छा जी, यहाँ एक था जो अब नहीं है, उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, चेन आइसोमेरिज्म। अब इसके बाद है चेन आइसोमेरिज्म, फिर उसके बाद वाला जो है वो है हमारा 2 नंबर पे जो आता है वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म। अच्छा, तो ये हमारे बन गए 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के। इन सब में रीजंस अलग अलग है, इसलिए अलग अलग टाइप्स इनके बन गए, स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है। तो रोड मैप हमारा वही है, सेम मालिक का फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट। चले लिख लें डिफरेंट स्ट्रक्चर, यहाँ भी स्ट्रक्चर आपका डिफरेंट को मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ताकि टाइम की भी बचत हो जाए और स्पेस भी मिल जाए। यहाँ भी डिफरेंट स्ट्रक्चर, लेकिन रीजंस अलग अलग होंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, यहाँ स्ट्रक्चर्स, यहाँ भी स्ट्रक्चर्स क्या है, डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंट स्ट्रक्चर। चलिए इस वाले को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, ये वाला, क्योंकि नीचे जगह नहीं है। यहाँ भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, तो चीज़ें सेम आ रही हैं। अब आगे जाके हमने इनको डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्यों क्यों क्यों, यहाँ पे क्यों, यहाँ पे क्यों, तो क्यों का आंसर आगे मिलने वाला है। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्यू टू, चलिए इसको तो हाईलाइट करें, ड्यू टू यहाँ रीजन अलग होगा, यहाँ ड्यू टू अलग होगा, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू व्हाट, यहाँ पर भी ड्यू टू एक अलग रीजन, यहाँ पर भी स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है, लेकिन ड्यू टू आगे मैं लिखूंगा। यहाँ 2 कंपाउंड या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स अगर हम क्लेम करते हैं कि एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं, तो क्यों, स्ट्रक्चर्स तो डिफरेंट है लेकिन क्यों, ड्यू टू नंबर ऑफ कार्बन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन्स इन मेन चेन। सही है, मेन चेन जो कंपाउंड का स्केलेटन बनाता है वो एक दूसरे से अलग अलग नजर आ रहे होंगे, नंबर ऑफ कार्बन उनमें डिफरेंट होगा, इसलिए इसको कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म को एक और भी नाम कहते हैं स्केलेटल आइसोमेरिज्म। कौन सा नाम है, स्केलेटन। कंपाउंड का कंप्लीट ढांचा अलग होगा, सो जब स्केलेटन बदलो तो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, स्केलेटल या फिर चेन आइसोमेरिज्म। एग्जांपल्स आगे आने वाले, सब पे हम अलग अलग वीडियो बना रहे हैं, या फिर एक ही लेक्चर में 2, किसी में 3, इसी तरह कवर कर लेंगे। सही है, यहां आप लोग सिर्फ आइडेंटिफाई कर लें। तो एक होगा आपका चेन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या है, यहां से भी डिफिनीशंस भी आप, मैं तरीका बताता हूं कैसे आप स्कार्ड वाला डिफिनीशन लिखोगे यहाँ पे। सही है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ, डिफरेंट पोजीशंस ऑफ डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, या फिर ट्रिपल बॉन्ड, या फिर किसी अल्काइल ग्रुप, या फिर किसी फंक्शनल ग्रुप का। ये आगे की जो बात है ये इंपॉर्टेंट है, ऑन सेम कार्बन चेन, ये इंपॉर्टेंट। सही है, कार्बन चेन ऊपर की तरह डिफरेंट नहीं है, कार्बन चेन सब में एक जैसा है। एक में अगर 4 कार्बन है मेन चेन में, तो दूसरे में भी 4 है, तीसरे में भी 4 है, लेकिन उनके जो कार्बन मेन चेन है, ऑन दैट कार्बन मेन चेन, ऑन दैट सेम कार्बन चेन मेन चेन, डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है, या किसी अल्काइल ग्रुप का पोजीशन डिफरेंट है। सही है, या फिर कोई खास फंक्शन ग्रुप है उसका पोजीशन सब में सेम है लेकिन पोजीशनिंग उसकी डिफरेंट है, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमर्स। एग्जांपल से बड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। चलिए इसको छोड़ देते हैं आगे की लेक्चर के लिए। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, यहां भी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन रीजन क्या है, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू
different functional groups due to different functional groups. सही है, functional groups different. जब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो तो फंक्शनल ग्रुप का हर एक अपना अपना स्ट्रक्चर होता है, लिहाजा ओवरऑल स्ट्रक्चर डिफरेंट हुआ तो ये आपस में क्या बन गए, स्ट्रक्चर आइसोमर्स। लेकिन कब, जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, फंक्शनल ग्रुप की वजह से डिफरेंट है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की वजह से डिफरेंट है, लिहाजा ये बन गए आपके आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। कौन से आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। मेटामर्स क्या होते हैं और मेटामेरिज्म क्या है, यहां ये भी स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की एक टाइप है, लेकिन यहां पर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं ड्यू टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स। या ये बड़ा ट्रिकी है, वैसे तो हम इजीली डिफाइन कर देते हैं इसको, लेकिन जब एग्जांपल्स करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें आगे आने वाली हैं। चलिए लिख लेते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू डिफरेंट number of carbons on both sides of a functional group. फंक्शनल ग्रुप, ये एक ही क्लास के कंपाउंड्स होंगे, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के आसपास का जो कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ, इसमें बहुत ट्रिकी चीज़ें आने वाली हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक तरफ हो 2 कार्बन है, दूसरे में दूसरे साइड पे भी 2 हैं, 4 हो गए। एक और कंपाउंड इसका इस तरह बनता है कि एक की तरफ 3 और एक तरफ हो 1 हो, तो भी 4 हो गए। तो ये आपस में क्या है, लेकिन ये कब होगा, क्या हर जगह मेटामेरिज्म जो है पॉसिबल है, नहीं। इसके लिए स्पेशल आपका जो जिस एटम जो सेंट्रल एटम होता है, जिसको हम देख के कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करते हैं कि इस तरफ कितने और इस तरफ कितने, उसका मल्टीवैलेंट होना लाजमी होता है, उसका मल्टीवैलेंट होना लाजमी होता है। तो कौन कौन से ऐसे एटम्स हैं जिनके ऊपर कार्बन का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन कर लें और मुख्तलिफ कंपाउंड्स बना लें और वो आपस में पोजीशन मेटामर्स हो सकते हैं, तो यहाँ नोट कर ले, बाकी आगे जब मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो बड़ा अच्छा समझ आ जाएगा। तो इसमें कहाँ कहाँ पॉसिबल है, तो आपका अगर ऑक्सीजन है इस तरह, सही है, इस तरफ भी कार्बन है इस तरफ, मतलब ईथर्स में पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ आपका सेकेंडरी अमाइंस है, 2 डिग्री अमाइंस, इनमें पॉसिबल है। थायो कंपाउंड्स है, सल्फर वाले कंपाउंड्स है, इस तरह के एटसेट्रा। तो बाकी मैं बता दूंगा जब मैं मेटामेरिज्म को डिटेल में पढ़ाऊंगा। लेकिन इस तरफ और इस तरफ और इस तरफ और इस तरफ ये कार्बन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये डिफरेंट आ रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ रहा है, तो भी स्ट्रक्चर डिफरेंट हुआ। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम आपस में क्या कहेंगे, मेटामर्स कहेंगे। टाटोमेरिज्म क्या है, टाटोमेरिज्म क्या है, चलिए इसको आपने नोट किया होगा, इसको मिटा देते हैं ताकि क्लियर चीजें नजर आ जाए, क्योंकि यहाँ पे मैं एग्जांपल्स नहीं दे रहा आप लोगों को, सिर्फ बता रहा हूं कि 6 डिफरेंट रीजन है, लिहाजा 6 डिफरेंट टाइप्स बन रहे हैं। टाटोमेरिज्म भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की एक टाइप है, तो यहां भी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन क्यों, ड्यू टू हाइड्रोजन ट्रांसफर, ड्यू टू हाइड्रोजन ट्रांसफर। और ये क्या, ये 1-3 ट्रांसफर होता है, सही है, एक एटम से जाके तीसरे एटम पे हाइड्रोजन ट्रांसफर हो रहा होता है, हाइड्रोजन ट्रांसफर, ड्यू टू हाइड्रोजन ट्रांसफर। और ये इंट्रामॉलिक्यूलर होता है, इंट्राम यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर ये चीजें हो रही होती हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो वही रहता है, लेकिन स्ट्रक्चर हाइड्रोजन ट्रांसफर की वजह से डिफरेंट हो जाता है, सही है, लिहाजा आपस में क्या बन गए, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। लेकिन इनको एक खास नाम हम देते हैं टाटोमेरिज्म। और ये भी बात याद रखें कि इनको आप अलग नहीं कर सकते, ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, एक से एक तो दूसरे से वो, एक से दूसरा तो दूसरे से पहले वाला, इस तरह ये बन रहे होते हैं और इक्विलिब्रियम में चले जाते हैं। लिहाजा इसका एक और भी नाम है डायनेमिक आइसोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म क्या है, ये डायनेमिक आइसोमेरिज्म है। ठीक है, बाद में जाके एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल से। तो हाइड्रोजन ट्रांसफर, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्यू टू हाइड्रोजन ट्रांसफर्स एंड पाई बॉन्ड शिफ्टिंग। एक पाई बॉन्ड भी इसके नतीजे में शिफ्ट हो जाता है, पाई बॉन्ड शिफ्टिंग। तो इसी वजह से जो आइसोमेरिज्म क्रिएट होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसको हम कहते हैं टाटोमेरिज्म। लास्ट वाला
रिंग चेन आइसोमेरिज्म, यहां मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, लेकिन क्यों डिफरेंट होगा? एक साइक्लिक होगा तो दूसरा ओपन होगा। बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं, सही है। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्यू टू ओपन एंड क्लोज्ड चेन्स, सही। यहां पे चेन आपका ओपन होगा तो दूसरे में क्लोज होगा। तो ओपननेस एंड क्लोजनेस, रीजन ऑफ ड्यू टू ओपननेस एंड साइक्लाइजेशन, ये कब होता है? ये जब आपके कंपाउंड में अनसेचुरेशन, एक डबल बॉन्ड है उसको आप सेक्रीफाइस करके अगर पॉसिबल है तो रिंग बना लो, ठीक है। तो डबल बॉन्ड वाला ओपन हो गया और ये जिस डबल बॉन्ड से आपने रिंग बनाया, रिंग वाला जो वर्जन है इसका ये क्लोज हो गया। तो ये आपस में मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गई, लेकिन क्यों? क्योंकि एक ओपन है एक साइक्लिक है। तो इस तरह के कंपाउंड्स को आपस में हम कहेंगे रिंग चेन आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। चले डिफिनीशन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स को डिफिनीशंस चाहिए होते हैं कि भाई हर एक का मैं डिफिनीशन कैसे लिखूंगा। सर आपने तो चले एक्सप्लेन कर दिया, डिफिनीशन यू लिखेंगे आप। चले इस वाले को मैं डिफाइन करता हूं, तो कैसे यहां से स्टार्ट करोगे? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन्स इन मेन चेन आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड चेन आइसोमरिज्म। एक और उठा देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को मैं डिफाइन करता हूं, या ये वाला थोड़ा मुश्किल होता है। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, आर ग्रुप्स या फंक्शनल ग्रुप ऑन द सेम कार्बन चेन। ये आपने लिखना होगा वरना ये चीज बन जाएगी। यहां कार्बन चेन सेम है सब में, जिनका हम क्लेम करते हैं आपस में कि भाई ये पोजीशन आइसोमर है, सब में कार्बन चेन सेम होगा, लेकिन उसके ऊपर डबल बॉन्ड। तो इसमें आप नीचे लगा ली, ये चीजें कंप्लीट कर लें, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो। क्यों डिफरेंट हो? ड्यू टू पोजीशन ऑफ डबल, ट्रिपल, आर, एफ जी फंक्शनल ग्रुप ऑन द सेम चेन आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमर। तो इसी तरीके से आपने इनके जो डिफिनीशंस है, प्यारे प्यारे डिफिनीशंस आपने बनाने हैं, ताकि अगर एग्जाम में डिफिनीशंस का पूछा जाए कंप्रिहेंसिव एग्जाम में, तो आपके पास इस तरह की खूबसूरत एग्जाम सारी डिफिनीशंस मौजूद हो। आगे हम क्या करने वाले हैं? आगे यहाँ जो हमने जो था अब नहीं है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमने मिटाया हुआ है, उसको हम एज इट इज रखेंगे, उसको नहीं डिस्कस करेंगे। ये जो मैंने आपको टाइप्स लिखवाए हर एक पर डिटेल में बात करेंगे, ट्रिक्स निकालेंगे कैसे किसी गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला का हम पॉसिबल चेन आइसोमर्स बना सकते हैं, पोजीशन आइसोमर्स बना सकते हैं, वगैरह वगैरह। एग्जांपल्स देंगे आप लोगों को, सारे कवर होने हैं आगे के लेक्चर्स में। तो चले इसको यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, और आगे के लेक्चर में मैं आप लोगों को चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फिर इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे एक और लेक्चर में ये और ये और ये और ये एक और, तो दो मिला के एक लेक्चर बनाते हैं इसके ऊपर, ठीक है जी। तो उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू देन।